अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, मान लो कि एक स्टूडेंट है किसी भी एरिया का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट कह लें आप। तो इसके लिए जो पहली सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो कुछ दिन तो आप आराम से अपने बनाए हुए उस पैटर्न या फिर टाइम टेबल को फॉलो करते हो। मगर फिर क्या होता है कि जैसे ही वो रिदम या फिर वो कंसिस्टेंसी टूटती है, तो आप यानी स्टूडेंट डिस्करेज हो जाता है। तो कुछ बातें मैं यहाँ स्टूडेंट से करूँगी। पहली बात तो ये कि क्या स्टूडेंट ने ये ठान ली होती है कि उन्हें एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है या क्रैक करना है, और क्या वो ये मानते हैं कि इस तमाम प्रोसेस में डिसिप्लिन एक बहुत अहम और ज़रूरी फैक्टर है। इफ़ येस, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन इसलिए डिस्टर्ब होता है कि आपको ये यकीन हो जाता है कि आप अब अपने बनाए हुए टाइम टेबल को आसानी से फॉलो कर सकते हो, और फिर कुछ दिन अपने बनाए हुए उस पैटर्न को फॉलो भी करते हो। इसके बाद फिर से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, यानी स्टूडेंट एक बार फिर से अपने पुराने लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाता है या फिर वापस से फिर से पुराने लाइफस्टाइल में चला जाता है। देखिए, इसकी चंद वजूहात होती हैं। पहली तो एक ह्यूमन नेचर है या फिर ह्यूमन बायोलॉजी कह लें, जिसको आपके एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, जिसको आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मुझे सेंसरी प्लेयर्स कहीं से किसी भी तरह से मिल जाएं, मतलब मुझे मज़ा आता रहे और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। जितने भी तरह के प्लेयर्स होते हैं वो बस हमें मिलते रहें और पेन ना हो। तो डूइंग हार्ड वर्क इज़ नॉट ईजी टास्क। मेहनत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए इंसान को अपने बहुत से प्लेयर्स को छोड़ना पड़ता है, फॉर द टाइम बीइंग, नॉट कम्प्लीटली, टिल द टारगेट इज़ नॉट अचीव्ड। तो बेसिकली या फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है, जो जिसकी आप मतलब जो आप तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम की या फिर स्टडीज़ कर रहे हो, ये प्लेयर्स होता है। उससे बड़ा या फिर एटलीस्ट उतना ही जितना कि आपके लिए दूसरे सेंसरी प्लेयर्स हैं। मतलब अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो स्टडी करने में भी उतना ही मज़ा आता जितना कि आपको दूसरे कामों में मज़ा आता है। मगर ऐसा तो नहीं है। और अगर मतलब अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको स्टडीज़ में भी मज़ा आ रहा है उतना ही जितना दूसरे कामों में मज़ा आ रहा है। तो फिर आप आराम से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। अब चूँकि स्टडीज़ आपके लिए पेन है, तभी तो वहाँ पर ध्यान को लगाना पड़ रहा है, और ध्यान खुद ब खुद कहीं और लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दादाजी या फिर नाना जी कोई भी आपको एक मैप दे देते हैं अपनी डेथ से पहले, और कहेंगी कि बेटी जी मैप है, वहाँ जाना हमारे उस पुराने घर में, वहाँ जाकर खुदाई करना, तो वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा ख़जाना रखा हुआ है जिसकी वैल्यू या फिर वर्थ कह लें आज की डेट में करोड़ों रुपए की है। तो आप मान लो कि इस खुदाई के प्रोसेस में आपको सिर्फ 10 दिन लगेंगे, और आप किसी और की हेल्प भी नहीं ले सकते या फिर नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि ऐसे तो सबको पता लग जाएगा ना कि आप ख़जाना ढूंढ रहे हो। तो अकेले आपको खुदाई भी करनी है अगले 10 दिन तक। तो ये मान लो अगले 1 महीने तक आपने ये काम करना है, तो ये काम आप बड़ी आसानी और खुशी से कर लोगे एज़ कम्पेयर टू प्रिपरेशन टू एनी एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि अब की बार माइंड में आउटकम ही क्लियर है कि 1 महीने बाद गारंटीड है कि मुझे ये मिल जाएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें ये तो सर्टेन ही नहीं है ना कि आपका होगा या नहीं होगा। एक रेस है जहाँ पे आप चाहे जितना मर्ज़ी तेज़ी से भाग लो, मगर अकेले आपसे कुछ नहीं होता। बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ भाग रहे हैं। अगर आपसे तेज़ भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा और आपका नहीं होगा। और इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनल सक्सेस रेशियो को। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, ये बहुत मैटर करता है। माइंडसेट क्या है, सो यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा। तो दिमाग और दिल दोनों पढ़ाई में नहीं लगते। दिमाग खुद को ये बोलेगा कि मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ, पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा।
जैसे मैंने अभी ख़जाने वाली मिसाल दी थी, तो मान लो कि अब की बार आपके दादा या फिर नाना जी ने कोई नक्शा या मैप नहीं दिया, ऐसे ही आपने कहानियाँ सुनी हैं कि कहीं से, या फिर आपने कहीं से ये स्टोरी सुनी हुई हैं, या किसी बुज़ुर्ग से सुनी है, या किसी बड़े मतलब आपके जो पुराने दादा पर दादाजी हैं उनसे बस आपने स्टोरीज ही सुनी है कि ऐसे जाकर किसी पुराने और बड़े से किले में खुदाई करो तो वहाँ से ना आपको ख़जाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोगों ने पार्टीशन के वक्त अपनी दौलत और जितने ज़ेवरात, सोने के सिक्के वगैरह ऐसे बड़े बड़े किलों में छुपा कर रखे हैं। आप गए वहाँ और खुदाई करना शुरू कर दी। पहले 3 से 4 दिन तो आप एक्साइटेड थे, मगर फिर क्या हुआ, वो एक्साइटमेंट कम होती चली गई और आपने खुदाई के ड्यूरेशन को भी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अब की बार सिर्फ कहानियाँ हैं और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, मगर प्रोबेबिलिटी क्या है, मे बी 1% और 99% क्या है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोनों एफर्ट्स या फिर एग्जांपल्स में ये फ़र्क है कि पहली मिसाल में तो आपके पास मैप था, जबकि दूसरी मिसाल में सिर्फ कहानियों की बेस पे आपने खुदाई की। तो पहली मिसाल में तो आपको आउटकम पता है कि ख़जाना मिलेगा, जबकि सेकंड मिसाल में आप श्योर नहीं हो कि पता नहीं ख़जाना मिलेगा भी कि नहीं। तो एक जगह तो 100% श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, जबकि दूसरी जगह श्योरिटी बहुत कम है, मतलब 1% कामयाबी और 99% फेलियर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी तकरीबन यही सिचुएशन होती है। तो हर एग्ज़ाम्स में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तकरीबन 1 आउट ऑफ 1000 है, या फिर 1 आउट ऑफ 100 कह लें। तो अब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना मेहनत नहीं कर सकता फिज़िकली या मेंटली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो आपको प्लेयर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो तो कहीं भी कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नज़र आता है। मतलब कि आप को अगर जिन चीज़ों से आपको प्लेयर मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेलफ़ोन यूज़ करने से बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर उससे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको मिल जाए तो आप फ़ौरन से सेलफ़ोन को छोड़ के उस तरफ चले जाओगे, तो वहाँ से ध्यान हट जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि दादाजी के कहने पर 1 महीने की खुदाई करना तो ख़जाना मिल जाएगा, तो उस वक्त ये ध्यान कभी नहीं आएगा कि मोबाइल पे कुछ देख लूँ। क्यों? क्योंकि गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ख़जाना मिलना ही मिलना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म के गोल को डेली के टास्क और आउटकम के बेसिस पर अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दूँ कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप डेली इतना काम करो या फिर इतनी पढ़ाई करो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक की नज़र में काम या फिर मेहनत की डेफिनेशन अलग अलग है। अब आप हो सकता है कि दिन में 4 घंटे पढ़ाई करते हो, जबकि कोई सीनियर आ जाए जिसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो वो आपको कहेगा कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर। दिन में 6 घंटे पढ़ाई करो और ये टॉपिक्स कवर करो और ये वाले छोड़ दे। अब किस बेस पे वो ये बोल रहा है, आपके बेस पर या अपने बेस पे? ऑब्वियसली वो अपने बेस पे ये बोल रहा है, मगर क्या दोनों स्टूडेंट सेम है फिज़िकली और मेंटली दोनों सेम है? तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर ये सक्सेस फार्मूला कहाँ से आया? तो फिर क्यों स्टूडेंट्स एक कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को अपना मॉडल बना लेते हैं एंड दे ट्राई टू फॉलो हिम और हर। ओके, अब यहाँ मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ लॉजिकली आपको एक बेसिक प्रॉब्लम की तरफ ले जा रही हूँ जिसको आजकल हर स्टूडेंट फेस कर रहा है, और फिर मेन प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद मैं सॉल्यूशन भी शेयर करूँगी। तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रेस में पागलों की तरह दौड़े जाओ और लोग कहें कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये नहीं है मोटिवेशन। और मैं एक्चुअल में ये बताऊँगी कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सो जो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है या जो मेहनत की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है। तो अगर मेरी बात को आपने वेरीफाई करना है तो आप मतलब आपके एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाके किसी भी 10 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स से जो है ना इस चीज़ को वेरीफाई कर लें। आप उनसे उनके स्टडी प्लान को पूछें तो 10 के 10 स्टूडेंट का जो प्लान है वो डिफरेंट होगा। कोई होगा जो कहेगा कि मैंने दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई की,
और बाकी टाइम रिलैक्स किया, तो वहीं पर कोई कहेगा कि मैंने दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई की है। उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। एक जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहा था उसका हो गया, और जो 12 घंटे उसका भी। अब दोनों में से सही कौन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? ऐसे सोल्यूशन निकालते हैं। 10 अलग अलग लोगों को लेकर उनके पैटर्न को ध्यान से समझो। उन 10 में से किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की नहीं होगी। तो जिसकी नहीं होगी तो वो कहेगा कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा, इस वजह से मेरा हो गया। और जिसकी हो गई वो कहेगा कि उसने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। अब किसी का ब्रेकअप हुआ होगा तो वो कहेगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ था इसलिए मेरा नहीं हुआ। जबकि वहीं पर आपको ऐसा केस भी मिलेगा कि वो कहेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया और इस वजह से मेरा हो गया क्योंकि मैंने अपना सारा गुस्सा एग्ज़ाम्स पे निकाल दिया। तो कोई एक फार्मूला तो है ही नहीं सक्सेस का। तो ये अब अगर मैं कहूँ कि आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो ताकि आपको कामयाबी का कोई फार्मूला मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिले और सक्सेस 100% श्योर हो जाए। तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी और कैसे नहीं मिलेगी, तो उसके लिए पहले आपकी शख्सियत को स्टडी करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी को समझना होगा, आपके बैकग्राउंड को समझना होगा। अब यहाँ एक अहम बात कहूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, कि आपका काम करने को दिल करे। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग की तो वो कहते हैं कि हमने स्टडी पैटर्न को 10 से 15 दिन के लिए, मतलब 10 से 15 दिन के गैप के बाद चेंज किया और टू मेक इट इंटरेस्टिंग, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट टाइमिंग को भी स्विच किया। अब मिसाल के तौर पर इस एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसको आप क्लियर करना चाहते हो, उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश और करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हों। तो अब आपको क्या चाहिए कि किसी तरह आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा आए, उससे ज़्यादा जितना आपको मोबाइल यूज़ करने में मज़ा आता है। तो ये प्रॉब्लम है पहली आपकी। तो अब इंग्लिश में इंटरेस्ट कैसे आएगा या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा, मज़ा कैसे आएगा? तो देखें, जो भी पास्ट मैथमेटिशियंस हैं उनके बारे में पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि लोग कहाँ से कहाँ तक गए हैं और किस हद तक गए हैं। उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ो, कहानी ही तो है ना। अगर कोई ऐसी कहानी आपके माइंड में बैठ जाए और आपकी आइडियल बन जाए कि मुझे भी इसी लेवल का मैथमेटिशियन बनना है, तो मान लेते हैं कि आप उस लेवल का मैथमेटिशियन तो नहीं बन सके, बट एटलीस्ट उस लेवल का तो बनोगे कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। यू मस्ट फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, नॉट डिसिप्लिन। बिकॉज if you love with mathematics and even if the outcome is not clear, you are enjoying। तो आपके 1-2 साल वेस्ट नहीं हुए, और कुछ नहीं तो 1-2 साल बाद आप एक बेटर मैथमेटिशियन बन गए। तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ तो कुछ मिल गया ना, आउटकम तो क्लियर हो गया। तो अब इससे तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम थी जो काम आप कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा। ऐसी कहानियाँ पढ़ो कि जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर आपको इतनी इंस्पिरेशन मिले कि वो आपको अंदर से भगाए। उससे क्या होगा, आपको वो स्पेसिफ़िक काम करने में मज़ा आएगा। दूसरा, आउटकम को क्लियरली डिफ़ाइन करो माइंड में, और ये ना सोचें कि बस मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो होना और ना होना आपके हाथ में नहीं है। तो आप ख़ुद को बोलो कि हो गया एग्ज़ाम क्लियर तो वेल एंड गुड, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। क्या करने में? मैथमेटिक्स सीखने में, और मैं ये करती रहूँगी अगले 1-2 साल तक। तो या तो मैं एक बहुत अच्छी मैथमेटिशियन बन जाऊँगी या मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब मुझे जॉब तो मिल गई, साथ ही साथ में एक अच्छी मैथमेटिशियन भी बन गई, आउटकम भी क्लियर हो गया, प्रोसेस में भी मज़ा आने लगा। और अगर ये 2 काम एक्चुअल में आप कर लेती हैं, नाउ यू आर फॉलिंग इन लव विद सब्जेक्ट एंड एन्जॉइंग द जर्नी। तो जब ये होगा तो आपका जो ध्यान है वो छोटे मोटे प्लेयर से खुद ब खुद हट जाएगा। तो बाकी सब चलेगा लाइफ में साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट ही जाएगा। बस इतना होगा कि प्यास लगी, पानी पी लिया, काम ख़त्म। भूख लगी, खाना खाया, काम ख़त्म। तो ये छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, एक रिलैक्सेशन का काम आपको देते हैं।
ओके। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि बस आप गधे की तरह लगे रहो। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगले 4 से 5 घंटे में मैंने क्या अचीव किया। 3 घंटे पहले मैं वहाँ थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। फिर इसके बाद ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करो। लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो अपने आप को रिवार्ड दिया करो। आपने जब थोड़ा मतलब 2-3 घंटे मेहनत की, फिर उसके बाद रिवॉर्ड भी दिया करो। जब एक्चुअल में कुछ अचीव किया, दिस इज़ एक्चुअल डिसिप्लिन। और अगर आप ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। व्यूवर्स, अगर आपको मुझसे कुछ अच्छा और पॉजिटिव सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके और हम ऐसे ही डेली बेसिस पर मिलकर कुछ अच्छा नया और पॉजिटिव सीख सकें। एक और अहम बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।